हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल 59 कोड। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था अपने वीडियोस को, रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा था ड्यू टू सम एकेडमिक इश्यूज एंड नाउ वी विल ट्राई टू अपलोड माय वीडियोस रेगुलरली ऑन न्यू टॉपिक्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का अभी लाइव क्लास चल रहा है। इफ़ यू वांट देन यू कैन कमेंट एंड उसके बाद मैं ट्राई करूँगा आपको ज्वाइन करने का उसमें, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड उसी में एक हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था। इट्स वेरी सिंपल प्रोजेक्ट दैट इज इमेज गैलरी विद द हेल्प ऑफ ग्रिड की हेल्प से हम लोग इमेज गैलरी बनाने वाले हैं। और मुझे लगा कि विल शेयर विद यू दैट, बिकॉज वो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है बट उसमें ग्रिड की सारी कॉन्सेप्ट्स हमें लगानी होती है ना, तो वो सारी क्लियर हो जाती है। सो इसे हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, जिससे हमारे ग्रिड की प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएगी, प्लस में एक छोटी सी इमेज गैलरी भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे, जो कि आप जब भी वेबसाइट बनाओगे तो वहाँ पे डेफिनेटली व्हेन यू विल यूज देन योर वेबसाइट लुक्स प्रीटी गुड। सो हियर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ आपको कि कुछ इस टाइप का अभी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। इसे बोलते हैं इमेज गैलरी, जहाँ पे आप एक तो इमेज अगर शो करना हो तो आप डायरेक्टली हॉरिजेंटली आप इमेज रख देते हो फ्लेक्स करके, और फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव बनाकर, एंड वो आपको गैलरी बन जाता है। बट यहाँ पे क्या है ना कि किसी का साइज डिफरेंट है, वो रो एंड कॉलम स्पैनिंग कर रहा है ना, तो ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इमेज गैलरी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे, ये रिस्पॉन्सिव करेंगे ना अकॉर्डिंग टू डीप या अकॉर्डिंग टू डिवाइस साइज, देन इट विल ऑटोमेटिकली टेक विड्थ एंड हाइट अकॉर्डिंग टू दैट। ये अपने आप को सेट कर लेगा क्या हमें चाहिए नहीं चाहिए, है ना। अगर आप सिंगल भी कर देते हो तो ये आपका एक सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिजाइन करने वाले हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू सिंपल देखने में अच्छा लगता है। इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, नाउ वी विल रेगुलर, हम लोग अब रेगुलर हो जाते हैं। कुछ न्यू न्यू टॉपिक्स हम लोग सीखेंगे रेगुलरली बेसिस पे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। सो गाइस, हियर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है एंड प्रोजेक्ट आइडिया फोल्डर में, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ इमेजेस लिए हैं। आप भी ये इमेज ले सकते हो और आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैंने ये सिंपली यहाँ से ही डाउनलोड किया है। ये जो हमारा गूगल है ना, गूगल इमेजेस से वहीं से डाउनलोड किया एंड इसे एक इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको VS कोड के अंदर पहले तो ओपन करेंगे एंड इससे क्या होगा कि ये हमारा VS कोड के अंदर आ जाएगा एंड यहाँ पे वी विल क्रिएट सम फाइल्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो HTML का फाइल बनाएंगे, हुज नेम इज index.html, एंड एक हमारा CSS का फाइल होगा, क्योंकि ये सारी हम लोग CSS के हेल्प से ही करने वाले हैं, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की नीड नहीं है हमें। ओके, तो सबसे पहले वाइलर प्लेट हम लोग यूज़ कर लेंगे, जो कि हमारा सिंपल वाइलर प्लेट है। इसका आप स्ट्रक्चर अगर आप बेसिक से देखना चाहते हो तो आफ्टर सम टाइम मैं एक न्यू HTML का और CSS का जावास्क्रिप्ट का सिंपली क्या है तो वेब डेवलपमेंट का एक न्यू कोर्स लाऊंगा। बट अभी तक हमारे चैनल पर ऑलरेडी है HTML CSS का एंड जावास्क्रिप्ट का बेसिक कोर्स, तो वहाँ पे आप जाके लिंक आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके इसको एटलीस्ट सीख सकते हो बेसिक्स को। ओके, एंड यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक टाइटल हम बोल देंगे इमेज गैलरी। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है ना, पहले इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं वन नोट के help से। ये हमारा स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, क्योंकि ब्लूप्रिंट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो कैसे बनाते हैं ना, इसको अगर आप कमेंट करते हो तो डेफिनेटली वी विल शेयर। जैसे ये हमारा एक पूरा डिस्प्ले साइज है। ओके, एंड इसके अंदर क्या होगा ना कि हमारे पास ऐसा करेंगे, ये पूरा हमारा बॉडी है, इसको अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। एंड ये हमारा एक div रहेगा एंड inside that we have multiple divs for images। इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे कॉपी एंड ये पेस्ट।
कुछ इस टाइप का आप समझ लो, ठीक है। ये देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे। ये जो हमारा आउटसाइडर होगा ना, ये हमारा है बॉडी, बॉडी टाइप, ठीक है। इसको आप डेफिनेटली समझना अच्छे से, एंड देन हम लोग कोड करने स्टार्ट करेंगे। एंड इसके बाद ये जो इनर बॉक्स है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, सपोज से रैपर। यू कैन से कुछ भी इसको आप नाम दे सकते हो। देन ये हमारा रैपर हो गया। अब यहाँ पे क्या होने वाला ना, एक तो बॉडी हो गया जो बाय डिफॉल्ट है ही, उसके अंदर एक डिव हम लोग बनाएंगे जिसको वी कैन कंट्रोल, पूरे इमेजेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस डिव की हेल्प से, रैपर जिसका नाम है। एंड इसके अंदर जो हमारा एक डिव रहेगा ना, इसको आप क्लास दे सकते हो या फिर सिंपली डिव ही हम लोग यूज कर लेंगे, क्योंकि सारे का नाम सेम रहेगा। सारे के अंदर जो है ना इमेजेस ही रहेंगे हमारे, सभी के अंदर इमेज ही रहेंगे। ये तो यहाँ से आई होप कि आपको ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कि हम लोग कैसे क्रिएट करने वाले हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। एंड इसी को हम लोग फिर डिजाइनिंग कर देंगे सिंपली। यहाँ पे पहले हमारा बॉडी है, फिर एक रैपर बनाएंगे, एक डिप बनाएंगे। सो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि ये इसमें इसके अंदर जो हमारा ये तो बॉडी हो गया, एंड बॉडी के अंदर एक वे क्रिएट रैपर, रैपर हो गया। एंड रैपर के अंदर हम लोगों ने भी देखा कि रैपर के अंदर क्या है ना कि मल्टीपल डिव्स है फॉर इमेजेस। तो एक तो हम लोग मल्टीपल डिव्स बना लेंगे, डिव के अंदर हमारे इमेज है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। एंड इसी जैसे हम लोग को बनाना है, मान लीजिए टोटल बनाने हैं जितने इमेजेस है उतना मैं बना ले रहा हूँ, 6 7 8, 8 बॉक्सेस बना ले रहा हूँ, ओके। यहाँ पे एक और डिप मैं बना ले रहा हूँ, ये हो गया हमारा 8 डिप। एंड इससे क्या होगा ना कि इसके अंदर जो हमारा इमेज है, पहले तो इसे हम लोग पुट डाउन कर लेते हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर जाकर फर्स्ट। एंड इसमें क्या करेंगे, इमेज फोल्डर के अंदर जाके सेकंड। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है सारी इमेजेस। मैंने इस div के अंदर जो इमेज टैग है उसके अंदर हम लोगों ने लिंक पुट कर दिया सारी इमेजेस का। अब ऐसा करते हैं ना, पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि ऐसा आखिरकार ये दिख कैसा रहा। तो इसमें राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। एंड देन यहाँ पे मूव डाउन हो गया है, इसको हम लोग राइट में ओपन कर लेते हैं ना। इससे क्या होगा कि साथ में हमारा ये भी क्लियर होते जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे इमेजेस आ गए हैं वर्टिकली। बट ये क्या है ना कि अभी हॉरिजेंटली इसका साइज कोई फिक्स नहीं है, देख रहे हो कोई साइज बड़ा है, कोई इमेज का डेफिनेशन ज़्यादा है, हाई डेफिनेशन है, ये सब है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी CSS में मैनेज करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारी HTML की काम कंप्लीट हो चुकी है। एंड वी विल स्टार्ट हियर पुटिंग CSS। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हमको लिंक करना होगा, लिंक कॉलर CSS। इससे क्या होगा कि हमारा CSS लिंक हो गया CSS फाइल। एंड हियर यू कैन सी, सबसे पहले क्या देंगे ना कि हमारा जो ये मार्जिन और पैडिंग जो बाय डिफॉल्ट है ना ब्राउजर के थ्रू, वो हम लोग 0 करेंगे। ये क्या होगा, इससे हमारा सारा मार्जिन पैडिंग 0 हो जाएगा। ये हमारा मार्जिन और पैडिंग 0 हो गया, राइट। एंड यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक और काम है, वो हम क्या करेंगे पहले तो कि HTML एंड हमारा जो बॉडी टैग है ना, इसको थोड़ा सा पैडिंग देंगे, क्योंकि ये पहले क्या था ना कि वो पैडिंग ब्राउजर के कंट्रोल में था, तो उसको मैंने 0 कर दिया। एंड देन हम लोग अपने कंट्रोल में लेंगे उस पैडिंग को। पहले पैडिंग देंगे हम लोग, एक सेकेंड, पैडिंग देंगे, मान लिया जाए हम लोग देते हैं 10 पिक्सल। इससे क्या होगा ना, सारे में पैडिंग आ जाएंगे, राइट। अब ये पैडिंग हम लोगों के कंट्रोल में है। एंड इसके बाद क्या करेंगे, एक तो हमारा काम है बॉक्स साइजिंग को करना। बॉक्स साइजिंग को हम लोग करेंगे बॉर्डर बॉक्स। ये हमारा मेन प्रॉपर्टी था, यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। बैकग्राउंड कलर हमारा बेटर है, वाइट कलर ही ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग ना इमेजेस को पहले अरेंज करते हैं। इमेज को हम लोग मैक्स विथ देंगे पहले तो। मैक्स विथ जो हमारा है ना 100% हो जाएगा, पूरा विथ ले लेगा मैक्स विथ। एंड इससे क्या हुआ आप देख सकते हो, ये वाला विथ के बाहर कोई इमेज नहीं गया है, सारे इसी के अंदर आ गए हैं, है ना। तो ये चीज़ है, मैक्स विथ देना है। फिर देन हम लोग हाइट देंगे ऑटो। ऑटो क्यों, क्योंकि सारा अगर हम लोग खुद से देते हैं ना तो डायमेंशन उसका डिसबैलेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट करते हैं हम लोग। वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर करेंगे या मिडिल इसमें होता है ना, ये मिडिल करते हैं। इससे क्या होगा ना कि सारे के बीच में जो गैपिंग है ये आपका हट चुका है ना, सारे इमेजेस के बीच में। ये वर्टिकल अलाइनमेंट्स हो गए। फिर डिस्प्ले को हम लोग इन ब्लॉक कर देते हैं, इन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। ये हो गया आपका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। ये इमेज में हमारा काम हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग ना ये रैपर पे। ये जो हमारा रैपर के अंदर डिव है ना, अब डिव को अरेंज करना है हमें। तो ऐसा करते हैं, रैपर के अंदर हम लोग चलते हैं डिव, और डिव में क्या करेंगे,
डिस्प्ले पहले फ्लेक्स करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ों का भी हमें सेंटर में करना है। सेंटर में करने के बाद ना सारे को कवर करेंगे डिस्प्ले। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट शीट है, ये कवर करने के बाद क्या होगा ना कि सारी चीज़ें एकदम सेंटर में एक्यूरेटली आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना है एंड इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को कर देंगे सेंटर एंड अलाइन आइटम को कर देंगे सेंटर। इससे क्या होगा ना सारी इमेजेस हमारे सेंटर में आ जाएंगी डिस्प्ले। एंड यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग इमेज में। इसके बाद हम लोग चलते हैं इमेज के अंदर एंड इमेज में क्या करेंगे, अब ये जो इमेज है हमारा, इसको विड्थ देते हैं 100%। ये हो गया 100%। जिसका हाइट भी हमें दे देना है 100%, क्योंकि अब जो है ना पूरे डिस्प्ले आपका कवर करना होगा ना सारी इमेजेस को। देखिए कवर कर लिए, सारे एक्यूरेट आ गए हैं। एंड दोनों के बीच में अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट फिट देंगे, ऑब्जेक्ट फिट कवर। जिससे क्या होगा ना कि ये इसका जो जब भी हम डायमेंशन चेंज करेंगे, डिवाइस साइज चेंज करेंगे, तो ये कवर किए हुए रहे अपने साइज को। ये चीज हो गया। एंड देन क्या करेंगे ना, बॉर्डर रेडियस हम देते हैं मान लिया 10 पिक्सल, जिससे कुछ बेटर लगेगा लुक इसका। चलिए ये हो गया। एंड फिर क्या करेंगे ना, अब हम लोग आते हैं ग्रिड के अंदर, क्योंकि वी हैव टू नाउ अप्लाई ग्रिड। एंड ग्रिड क्या हम लगाएंगे ये ध्यान देना। जैसे देखिए हमें इस डिव जो है ना हमारे, ये डिव को हमें कंट्रोल करना है, तो रैपर पे हम लोग अप्लाई करेंगे ग्रिड, क्योंकि वो पेरेंट डिव है इसका। इसमें क्या करेंगे, डिस्प्ले को पहले तो हम लोग डिलीट करेंगे। ग्रिड करने के बाद को हमको एक तो है कि यहाँ पे गैपिंग देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रिड गैप खुद का प्रॉपर्टी होता है, ग्रिड गैप। इसको क्या करेंगे ना, मान लिया जब हम लोग 10 पिक्सल देते हैं, तो इससे क्या होगा, सारे के बीच में गैपिंग आ जाएंगी 10 पिक्सल के। ये हो गया गैपिंग। एंड देन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, हमें कॉलम जो है ना वो डिफाइन करना है, एंड देन एज वेल एज रो डिफाइन करना है। ये मेन प्रॉपर्टी है। एंड इसको अच्छे से आप देखो। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है ग्रिड टेम्पलेट, एंड देन यहाँ पे होता है कॉलम्स, ये प्रॉपर्टी होता है। एंड इसमें क्या करेंगे ना, हमारे पास वी हैव वन फंक्शंस हियर दैट इज रिपीट। रिपीट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो है हमारा ना वो ऑटो फिट एट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड देन सेकंड जो हमारा है वो मिनिमम और मैक्सिमम की जो फंक्शंस है ना वो हो जाएंगे। तो मिन मैक्स में क्या आएगा ना कि फर्स्ट जो है हमारा कि मिनिमम कितने जा सकता है, मिनिमम 250 एंड मैक्सिमम इज 1 फ्रेम। ओके, इससे क्या हुआ ना कि ये सारे आपके अरेंज हो चुके हैं, सारे इमेजेस, बस इतना से ही कॉलम वाइज अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि हमें रो भी डिफाइन करना होगा। जैसे एक सेकेंड, हाँ ये देखो ये सारे अरेंज हो गए हैं अभी। अब इसमें और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमें लगानी है। जैसे ये तो रो हमारा कॉलम डिफाइन हो गया, बट हमें एक रो भी डिफाइन करना है। तो डिस्प्ले ऑटो रोज ये हमने कर दिया। ये ऑटो रोज हमने मान लिया जाए सपोज से 200 पिक्सल दिया है। इससे क्या हुआ ना कि हमारा जो कॉलम चेंजेस है ये और रो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यानी कि रो को कोई डिफाइन हमें करने की नीड नहीं है। इसको जब से ही हम रिमूव करते हैं ना, तो ये आप देखना इसका साइज थोड़ा चेंज हो जाता है। बट इसको हम जैसे ही करते हैं ना, सारे इमेजेस हमारे एक जैसे हो जाते हैं। ये आप देख रहे हो ना ये चीज। एंड यहाँ पे क्या करते हैं ना, हमें ऑटो फ्लो करना है। तो क्रिएट ऑटो फ्लो, यहाँ पे कर देंगे डेंस, सम और मोर प्रॉपर्टीज होते हैं, बट ये अभी हम लोग डेंस कर देंगे सिंपली। एंड इसके बाद क्या है, एक ऐसा करते हैं ना कि इसमें हमारे आपकी प्रीवियस वाले में आप देख सकते थे, वहाँ पे क्या था ना कि इमेजेस की साइज बीच बीच में चेंज थी। कोई दो रो कवर कर रहा था, कोई दो कॉलम कवर कर रहे थे, कोई दो रो दो कॉलम कवर कर रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था ना, हमें एक क्लास बनानी होती है। वो क्लास बनाने के बाद क्या करेंगे, सिंपली जो डिव में हमें चेंज करनी है उसकी क्लास हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे, वो उससे चेंज हो जाएगी। ठीक है, या तो आप रेदर देन खुद से भी कर सकते हो जाके खुद से क्लास देके, बट ये एक बेस्ट अप्रोच होता है, ये एक बढ़िया अप्रोच होता है। तो उससे क्या करेंगे हम लोग, रैपर रैपर के अंदर क्या करेंगे, एक वाइड वाइड नाम का एक हम लोग क्लास बनाएंगे। वाइड से क्या होगा ना कि इट विल कवर 2 कॉलम्स। ओके, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे ग्रिड और कॉलम, हम सारे इसमें कॉलम में ही काम करेंगे। जैसे जहाँ पे हमें कॉलम यूज करना हो ना, ये आपने टेबल में एक्चुअली पढ़ा होगा, रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आपको ये एट्रीब्यूट मिल जाते हैं 2। इससे क्या किया ना कि जहाँ पे मैंने जिस भी डिव में अगर लगा देनी है वाइट वाइट क्लास, तो उससे क्या होगा ना कि ये जो कॉलम उसके होंगे वो इमेज के, वो 2 कॉलम को कवर करेगा। जैसे ये इमेज अगर, तो ये दोनों कॉलम को कवर करेगा बाय डिफॉल्ट, ये हो जाएगा इसका। तो एक तो हमारा वाइड हो गया। एंड एक हो सकता है 2 रो कवर करे। ठीक है, तो उसका क्या हम लोग देंगे, उसका सपोज से टॉल देंगे ना। अब इसमें क्या होगा कि रो कवर होगा, सेम प्रॉपर्टी रहेगा, सारी वैल्यू सेम रहेगी हमारी। ओके,
एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि टॉल के साथ एक हम लोग को देते हैं सपोज से बिग नाउ। एंड इसमें क्या करेंगे, रो तो रहेगा ही हमारा, एज वेल एज कॉलम भी रहेगा, दोनों साइड से दो दो स्पेंड कर लेगा, ये सारी चीजें। अब इसको जैसे ही मैं इसे जैसे ही मैं अप्लाई करूँ, जैसे एक वाइट सिंपली वाइट को मैं अप्लाई कर देता हूँ, सपोज से ये वाला डिव है, इसको मैं क्लास देना चाहता हूँ, एंड इसको मैं ये वाइट रखना चाहता हूँ। इससे आप देखना क्या चेंजेस हो जाएंगे। ये वाला इमेज देखो क्या चेंज हो गया। ये इमेज वाइड में क्या था ना कि दो कॉलम्स कवर कर रहे हैं, ये दो कॉलम्स कवर कर लिया आपका, है ना, ये चीज है। ऐसे ही हमारे पास एक टॉल है, सपोज से मैं एक टॉल दे देता हूँ दिस इमेज को, या फिर ऊपर में जो सेकंड इमेज है हमारी, इसको मैं क्लास देता हूँ, ये जो सेकंड इमेज है ना, इसको क्लास दिया एंड टॉल दिया। आप देखो क्या चेंजेस होंगे। ये देखो, ये टॉल में क्या था हमारा, दो रो को कवर करने वाला था, ये दो रो कवर कर लिया, राइट, ये सब ठीक है। एंड विंग भी है हमारे पास, तो विंग मान लिया जाए आप लास्ट वाले को देते हो या फिर ये बीच वाले को देते हो ना, तो चलो ये हम लोग देते हैं इसको फ्लैश, एंड इसको दे देते हैं हम लोग बी। अब इससे देखना क्या होगा, और शिट, ये तो यहाँ पे लग गया ना, कोई बात नहीं है, इसको कट करो, ये यहाँ पे लगाओ। अब देखो इससे क्या होगा, ये बड़ा हो गया, राइट, बड़ा मतलब कि दो रो दो कॉलम कवर कर रहा है ये। अब इसको जैसे ही हमारा काम इसमें हो चुका है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफाइन हो चुकी है। अब इससे क्या होगा कि अभी हमारे पास इमेजेस कम है, एज वेल एज अगर हम लोग इसको क्या करते हैं कि कॉपी कर देते हैं सेम टू सेम ना, तो इमेजेस हमारे पास मल्टीपल हो जाएंगे। तो इससे क्या हो ना कि इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ रही है ना कितने अच्छी प्रॉपर्टीज है ये। ग्रिड लगाने पे यही आपके पास एक पावर आ जाती है ना कि इमेजेस को या डिव को आप अपने अनुसार से रो एंड कॉलम वाइज कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ग्रेड इन CSS जैसे ही आप सर्च करोगे ना नेट पे, तो और इमेजेस में आओगे तो देखना यहाँ पे रो एंड कॉलम वाइज ही डिफाइन किया हुआ है। कहीं पे भी आप देखो, जैसे ये आप फ्लेक्स बॉक्स देखो, यहाँ पे भी रो एंड कॉलम वाइज, ये क्या कर रहा है, दो कॉलम कंटेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दो रो कंटेन कर रहा है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बस यही चीज है, ग्रिड इतना ही है, इसमें रो एंड कॉलम वाइज हम लोग काम करते हैं। तो इस वीडियो में ये प्रोजेक्ट हम लोगों का सिंपल था। यहाँ पे आप ऊपर में लिख भी सकते हो इमेज गैलरी, वो कैसे लिखाएगा, वो आप आ जाओ बॉडी के ऊपर, रैपर के सिंपली ऊपर आ जानी है, एंड HTML में लिखना है, मान लिया जाए इमेज गैलरी। ओके, एंड ये लिखने के बाद ना हमारे पास ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसे, हाँ, ये एक टेक्स्ट आ जाएगा, एंड इस टेक्स्ट को आप डिजाइन अपने अनुसार से कर सकते हो। सपोज मैं यहीं पे डिजाइन कर लेता हूँ ऐसे, ये आपका इनलाइन CSS यूज कर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या करूँगा ना कि कलर कलर तो एज वेल एज वाइट, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, एंड देन हम लोग यूज कर लेते हैं फॉन्ट साइज, सपोज से वन रेम वन रेम में 16 पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, एंड इसको क्या करेंगे ना, टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं हम लोग सेंटर। एक ये प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी और हो जाता है ना कि पैडिंग आप देख सकते हो, या फिर मार्जिन बॉटम दे सकते हैं। ये भी मार्जिन बॉटम में आप मान लीजिए 10 पिक्सल दूंगा ना, तो ये आपका बॉटम से 10 पिक्सल ये हो जाएगा। अब इसको आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, इमेज गैलरी, ये सारी इमेजेस आ जाएगी हमारे। इस प्रोजेक्ट में बस इतना ही था। इसमें क्या है ना कि गिट की हम लोग सारी, ग्रिड की सारी तो नहीं बोल सकते, बट मैक्सिमम प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया है, जो कि एक सिंपल यूज होता है इमेज गैलरी बनाने में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली कल तक आ जाएगा, एंड उसमें भी हम लोग कुछ यूनिक चीज़ें ही सीखने वाले हैं। सो बने रहिए इस वीडियो को। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को फर्स्टली आप सब्सक्राइब कर लो, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल बटन फॉर गेटिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।